So let's start and let's continue our framework. We'll start a new topic which is listener. ठीक है? So what is listener? तो listener क्या है? Listener टेस्ट एनजी में एक्टिविटी यानी कि इवेंट्स को ट्रैक करने के लिए लिसनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो लिसनर्स इवेंट को ट्रैक करता है। इवेंट्स यानी कि क्या हुआ हमारे टेस्ट के अंदर। इवेंट यानी कि टेस्ट पास हुआ, टेस्ट फेल हुआ, टेस्ट स्किप हुआ या सक्सेस हुआ। तो ये सारे हो गए हमारे मेजर इवेंट्स। ठीक है? तो ये इवेंट्स को ट्रैक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें टेस्ट इंजन ने किसके ऊपर दिया है? लिसनर के ऊपर। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा थ्योरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे, अ टेस्ट लिसनर इज एन टेस्ट इंजन इज एन इंटरफेस दैट अलाउ यू टू लिसन टू द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग व्हाइल रनिंग द टेस्ट। अभी हर टेस्ट या तो पास हो रहा है, या तो फेल हो रहा है, या तो स्टार्ट हो रहा है, या तो स्किप हो रहा है। और हर टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे हर टेस्ट का जो भी आउटपुट होगा, अगर स्किप होगा तो ये चीज़ करूँगा, पास हो गया तो ये चीज़ करूँगा, फेल हुआ तो स्क्रीनशॉट लूंगा, ऐसे मैं स्पेसिफाइड कर सकता हूँ। दिस गिव्स मी ओवरऑल ग्रिप एंड मॉनिटर ऑन माय एंटायर फ्रेमवर्क। तो उसके लिए लिसनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिसनर कब कब कॉल होता है? व्हेन टेस्ट स्टार्ट्स, पास फेल स्किप, व्हेन शूट स्टार्ट या एंड होता है, और रिपोर्ट जनरेशन के टाइम पे। यहाँ पे इतने सारे चीज़ों हम उसमें एक्टिविटी करते हैं। इन सिंपल वर्ड, लिसनर्स हेल्प टू यू टू परफॉर्म सम एक्शंस ऑटोमेटिकली व्हेनेवर अ स्पेसिफिक इवेंट ऑकर्ड। यानी कि पास हुआ तो ये चीज़ मुझे करनी है, फेल हुआ तो ये चीज़ करनी है, इन दिस वे, ऐसे बोलने का मतलब। ठीक है? टाइप ऑफ लिसनर्स इन टेस्ट एनजी। तो हम आई टेस्ट लिसनर्स को यूज करते हैं। इन टेस्ट एनजी प्रोवाइड सेवरल लिसनर्स इंटरफेसेस। द मोस्ट कॉमनली यूज इज आई टेस्ट लिसनर। हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो कॉमनली यूज है। यूज टू ट्रैक्स इवेंट, इवेंट को ट्रैक करता है ऑन स्टार्ट, सक्सेस, फेलियर, स्किप, फिनिश। ठीक है? तो अभी इसको लिखोगे कैसे? ठीक है? तो अभी सीधे चलेंगे प्रोग्राम में और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है? तो सीधे आ जाओ हमारे फ्रेमवर्क के अंदर। तो यहाँ पे टेस्ट पैकेज है, पेजेस पैकेज है। सबसे पहले लिखोगे कहाँ पे? ठीक है? तो इसको हम प्रेफरेबली लिखेंगे कहाँ पे? जहाँ पे हमने टेस्ट पैकेज बनाया है। ठीक है? यानी कि बेस क्लास और लिसन क्लास साथ में रहो, मतलब पेजेस में सिर्फ पेजेस रखो, बाकी चीजें वहाँ पे मत ऐड करो, तो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है? लिखोगे कहीं पे भी, काम तो एक्सटेंड करके ही करोगे, तो काम तो वैसे ही करेगा वो। ठीक है? बट व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग सच ए वे, लाइक पेजेस के अंदर सिर्फ पेजेस रखो, बाकी टेस्टिंग एक्टिविटी, बेस क्लास, लिसन क्लास, ये एक जगह पे रखो। ठीक है? तो अभी टेस्ट पैकेज के ऊपर मैं एक राइट क्लिक मारता हूँ, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास को नाम देते हैं लिसन, LISTEN। नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है? माई लिसनर दो, माई लिसन, जो भी जिस आपको प्रेफरेबली। ठीक है? फिनिश। ठीक है? तो लिसनर्स में हमें इंटरफेस यानी कि जो आई टेस्ट लिसनर है उसको इम्प्लीमेंट करना रहता है। ठीक है? तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ठीक है? तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स आई टेस्ट लिसनर्स, ये आ गया पहला, आई टेस्ट लिसनर्स। ठीक है? इसको इंपोर्ट कर लिया। अभी एक्लिप्स के नए वर्जन में यहाँ पे रेड मार्क नहीं आ रहा है। रेड मार्क यानी कि अगर मैं इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो उसकी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को मैं यहाँ पे खुद से लिखने के लिए बता देना चाहिए वो। ठीक है? बट यहाँ पे ये बता नहीं रहा है, तो कैसे करोगे? ठीक है? इंटरफेस का जावा में एक रिकॉर्डिंग है अपना, आप उसमें चेक करो। इंटरफेस को जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं तब इंटरफेस गिव्स यू रीराइट दोज मेथड विच आर प्रेजेंट इन दैट इंटरफेस। तो हम उसको ओवरराइट करके यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम उसका खुद से इम्प्लीमेंटेशन लिख सके। ठीक है? बट यहाँ पे तो दे नहीं रहा है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो क्लास है इसके ऊपर राइट क्लिक मारो, यहाँ पे सोर्स में जाओ। सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड, इस पे क्लिक करो। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आई टेस्ट लिसनर के अंदर जितनी मेथड्स है जो अभी हमने देखी, ऑन टेस्ट स्टार्ट, ऑन टेस्ट सक्सेस, वो सारी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। ठीक है? तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? तो हमें प्रेफरेबली
आई टेस्ट रिजल्ट की जरूरत पड़ती है। तो जो जो आई टेस्ट रिजल्ट वाले हैं, उन सबको लिख सकते हो अगर आपके टेस्ट में उसकी रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, यानी कि ये आई टेस्ट रिजल्ट वाला है, इस ब्लॉक में कब जाएगा? जब आपका फेल होगा टेस्ट टाइम आउट की वजह से, तब उस ब्लॉक में जाएगा। ये आई टेस्ट रिजल्ट का है, ऑन टेस्ट फेल्ड बट विद इन अ सक्सेस परसेंटेज, यानी कि जब सक्सेस होगा बट, यानी कि एक सर्टन परसेंटेज के साथ, यानी कि लेट सपोज आपके टेस्ट के अंदर 5 टेस्ट है, ठीक है, तो फेल्ड बट विद इन अ सक्सेस परसेंट, अभी यहाँ पे हम सक्सेस परसेंट जो भी होगा वहां पे डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी फ्रेमवर्क के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप यूज इस्तेमाल करोगे। प्रेफरेबली यहाँ पे मैंने मोस्टली ये चीज़ नहीं देखी है, परसेंटेज वाली चीज़, ठीक है। हम फेल्ड टाइम आउट वाला लेते हैं, जब हमें टाइम आउट की वजह से कुछ फेलियर आ रहा हो तब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मोस्टली जो फिक्स कंपलसरी यूज करते हैं, ऑन टेस्ट फेलियर, ऑन टेस्ट स्किप वाला ब्लॉक, ऑन टेस्ट स्टार्ट और ऑन टेस्ट सक्सेस। तो ये चार हमें लगते ही लगते हैं। उसमें से भी स्किप वाला इतना नहीं लगता, बट टेस्ट फेल्योर, टेस्ट स्टार्ट और टेस्ट सक्सेस, ये सारी चीजें हमें लगती है। ठीक है, बाकी जैसे आप फ्रेमवर्क का आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इनको सिलेक्ट मारो, ओके बटन दबाओ, तो देखो यहाँ पे अपने आप आ गया ये चीज। ठीक है, तो मुझे जो भी लाइन ऑफ कोड लिखना है अभी मुझे इसके अंदर लिखना है, यहाँ पे इस लाइन के बाद। ठीक है, अभी अभी देखो इसके अंदर अभी मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे मैं मेरा ये लिसनर्स मैंने इस तरीके से मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा। ठीक है, तो अभी जो मेरा वेब ड्राइवर बेस क्लास में इनिशियलाइज हुआ, उसका सेम नॉलेज मुझे यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। बराबर, मुझे यहाँ पे भी उसके मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें कैसे करोगे, तो इसको कैसे इस्तेमाल करोगे? बेस क्लास का इसको नॉलेज देना है, तो ये जो लिसन क्लास है इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड्स करो बेस क्लास। तो जो हमारा बेस क्लास है उससे एक्सटेंड करो, यानी कि जरूरत पड़ने पर जो भी बेस क्लास में मेथड्स लिखो उसका आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ले सको। ठीक है, अभी मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि जब हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करने की मेथड बनाएंगे वो हम बेस क्लास में डिफाइन करेंगे, और बेस क्लास से यहाँ पे जब फेलियर ब्लॉक होएगा हम सिर्फ वहाँ पे मेथड को कॉल करेंगे, वो स्क्रीनशॉट वाली मेथड को, या पास होगा तब स्क्रीनशॉट वाली मेथड को कॉल, डिपेंडिंग ऑन हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज लिसनर इस तरीके से लगाते हैं, ये समझ लो। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगा कब वो कैसे समझेगा, मैं यहाँ पे ऐसे बता दूं। ठीक है, एस वाई एस ओ टेस्ट स्टार्टेड। ठीक है, ये टेस्ट स्टार्टेड यहाँ पे लिख दिया। टेस्ट सक्सेस होने के बाद ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, टेस्ट सक्सेड। ठीक है, और ई डबल एस एफ यू एल एफ ऐसा सक्सेस, सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये फेलियर के लिए यहाँ पे लिख दो टेस्ट फेल, यहाँ पे लिख दो टेस्ट स्किप, अगर टेस्ट स्किप हो गया तो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूशन कब आएगा, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी लेट सपोज मैं यहाँ पे लॉगिन का एक्सएमएल रन करता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये मानना है अगर मैंने इसको रन किया, ठीक है, और मैंने लिसनर को इंपोर्ट किया है, तो जैसे ही टेस्ट चालू होगा मेरा यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट शुरू हो रहा है ना। तो मेरा जैसे ही एनोटेशंस चले से, ठीक है, तो जैसे ही मेरा टेस्ट चालू हो, बिफोर टेस्ट या जो भी, तो वहां पे मेरा ये आ जाना चाहिए, यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्लास में मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, ये बेस क्लास है यहाँ पे लॉन्च पे। ठीक है, और देखते हैं मेरा लिसनर पे रुक रहा है या नहीं। ठीक है, एग्जीक्यूशन तो अभी मैं सेव करता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगा के रन करता हूँ, मेरा लिसनर ब्लॉक में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आ गया बिफोर टेस्ट में, बिफोर तो रन हो जाएगा। ठीक है,
डायरेक्टली कैसे चल, ओके, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, नो करते हैं। यहाँ पे कमेंट कर दिया था, उसको अनकमेंट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है, एक्सेल में से। एक्सेल कहाँ पे दिया है, बेस क्लास में। हमने यहाँ पे एक्सेल वाली मेथड बनाई, ठीक है, अभी चलेगा प्रॉपर, ठीक है। लॉगिन के एक्सएमएल पे ब्रेक पॉइंट लगा के रन करता हूँ अभी, ठीक है। ये तो टेस्ट चालू हो गई, मेरा लिसनर के ब्लॉक में तो आया ही नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने लिसन तो क्रिएट कर दिया, बट यहाँ पे हमने लिसनर इस्तेमाल किया है। ये एक्सएमएल को कैसे समझेगा, ये एक्सएमएल फाइल को कैसे समझेगा लिसनर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ऐसा ब्लॉक लिखते हैं लिसनर के लिए, लिसनर्स, और लिसन इसके अंदर लिसन। क्लास नेम, क्लास का नाम क्या है, LISTEN। डायरेक्टली क्लास नेम नहीं, पैकेज नेम, यानी कि ऐसा, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, पैकेज नेम डॉट LISTEN, लिसन, ठीक है। जैसे इस पे कंट्रोल क्लिक करूँ तो मेरा लिसनर पे एग्जीक्यूशन पहुंच रहा है, यानी कि अभी चलेगा बराबर, ठीक है। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, जैसे ही एक्सएमएल रन होगा तो यहाँ पे इसको समझेगा कि हाँ मैंने लिसनर्स भी इस्तेमाल किया है प्रोजेक्ट में, फ्रेमवर्क में, तब जाके ये इसको लिसनर का अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। तो अभी रन करते हैं डिबग मोड पे। आया अभी, टेस्ट चालू होने से पहले, बिफोर टेस्ट हो गया, तो टेस्ट चालू होने से पहले मेरा कंट्रोल्स कहाँ पे आ गया अभी, ऑन टेस्ट स्टार्ट वाले ब्लॉक पे आ गया। तो ये ऑन टेस्ट स्टार्ट का ब्लॉक मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। अभी जैसी ही टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी मेरा एग्जीक्यूशन जाएगा यहाँ पे ऑन टेस्ट सक्सेस पे, देखो। जैसे ही मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गया, देखो, सक्सेस हो गया एक टेस्ट, मेरा एग्जीक्यूशन आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से मुझे एक कंट्रोल आ गया मेरे फ्रेमवर्क के ऊपर, कि पास होगा तो यहाँ पे चलो, फेल होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो अभी सोचो, अगर मुझे कंट्रोल आ गया इस तरीके से, तो मैं इसमें स्क्रीनशॉट इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ कि मुझे फेल हो गया तब मुझे स्क्रीनशॉट निकालना है, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से सोचो धीरे धीरे, कि हाँ अभी मेरे को समझ आ गया कि यहाँ पे अभी फेल हो गया तो मैं स्क्रीनशॉट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट के लिए एक ऐसे जेनेरिक जगह पे बनाओ ताकि वो मेथड को बार बार इस्तेमाल कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेस क्लास में ऑलरेडी एक्सटेंड किया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट नाम की ऐसे मेथड बनाता हूँ, और इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे लिखूंगा, बेस क्लास के अंदर। यहाँ पे बोलोगे तो ये यहाँ पे बता देगा, बट हमें कहाँ पे बनाना है मेथड को, बेस क्लास के अंदर। तो इसको यहाँ से हटा दो और बेस क्लास में जाओ। अभी स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का कोड लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे बाकी सारी मेथड बनाई थी डेटा रीड करने के लिए, एक्सेल डेटा रीड ये सारी, वैसे ही नीचे एक स्क्रीनशॉट वाली मेथड बनाओ, पब्लिक वॉइड स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये मेथड बना ली, तो अब स्क्रीनशॉट कैप्चर वाली स्टेप्स लिख दो, सिंपल। टेक स्क्रीनशॉट, TC इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर टेक स्क्रीनशॉट, वेब ड्राइवर, फाइल, सेम कोड को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई अलग से नहीं लिख रहा हूँ। फाइल SRC इक्वल टू टेक स्क्रीनशॉट डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज आउटपुट टाइप डॉट फाइल, ठीक है। और फाइल डेस्टिनेशन इक्वल टू न्यू फाइल। डेस्टिनेशन कहाँ पे बनाओगे, अभी एक जेनेरिक प्रैक्टिस होती है, जैसे यहाँ पे डेटा का फोल्डर बना है वैसे ही यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट का फोल्डर बना दो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट लेवल पे फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू फोल्डर, तो
स्क्रीनशॉट। कैपिटल स्मॉल को ध्यान रखो, ठीक है। कैपिटल बना तो कैपिटल देना सब जगह पे, फोल्डर का नाम, ठीक है। अभी डेटा का डी कैपिटल बना है तो यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, स्क्रीनशॉट। इसको कैपिटल बना दिया तो न्यू फाइल, यहाँ पे फाइल का पाथ दे दो। यहाँ पे क्या पाथ दूं मैं, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, स्क्रीन शॉट, स्क्रीनशॉट स्लैश, एक स्क्रीनशॉट का नाम बना लेंगे हम, टेस्ट डॉट png। अभी एक आउटलाइन बनाओ, जैसे मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, एक ब्लूप्रिंट बनाओ, फिर उसमें डिटेलिंग ऐड करो, ठीक है। तो उससे काफी इजी हो जाएगी चीजें समझनी, ठीक है। तो अभी ये एक मैंने हार्ड कोडेड मेथड बना ली, ठीक है। ये है गलत, ठीक है, ये है गलत, काम सही करेगा बट डायनामिकली ये गलत है, ठीक है। वो क्यों बताऊंगा, ठीक है। अभी ये मैंने बना ली मेथड, ठीक है। तो अभी जैसे मेरा टेस्ट सक्सेस हो तो मुझे इस मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट, इस मेथड को कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं सक्सेस हो गया तो इसको कॉल करूंगा, और फेल भी हो गया तो भी मैं स्क्रीनशॉट मेथड को कॉल करूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं, चलो यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन आता है क्या, और एग्जीक्यूशन आता है तो क्या बिहेव करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। XML से रन करता हूँ अभी, कंट्रोल शिफ्ट F, थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छा हो जाएगा। डिबग पॉइंट पे रन किया मैंने, टेस्ट चला। आ गया मैं स्क्रीनशॉट मेथड के अंदर, पास हो गया टेस्ट, तो सक्सेस वाले के यहाँ पे आया। जैसे स्टेप और गया, मैं स्क्रीनशॉट मेथड के अंदर आया, इसने क्या किया, वेब ड्राइवर ने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। अभी क्या प्रॉब्लम हो गई, लॉग ने पूरा, चलो पूरा रन कर लो। अभी ये कहाँ पे गया, फेलियर वाले पे आया, फेलियर वाले से इसने फिर से, TC इज नल। अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है अभी, ठीक है। अभी पिक्चर में मजा आएगा, अभी समझो चीज क्या हो रही है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये वेब ड्राइवर मुझे मिल रहा है नल, इसकी वजह से TC हो रहा है नल। बट अभी बोलोगे सर ये तो बेस क्लास में ही है बनाया, फिर इसको क्यों नल मिला, बराबर, पॉइंट तो बराबर है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे एग्जीक्यूशन करते करते हम करंटली कहाँ पे पहुंच गए, हम टेस्टिंग एग्जीक्यूशन करते करते हमारा जो ये टेस्ट है वो अभी कौन से वाले क्लास में प्रेजेंटली एक्टिवेट है, कौन से वाले क्लास में एक्टिवेट है ये। स्क्रीनशॉट मेरा सक्सेस हो गया, बराबर, सक्सेस हुआ तो कहाँ पे सक्सेस हुआ, लॉगिन का मेरा ये टेस्ट चला, ठीक है। समझो, एक एक चीजों को समझो, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। तो मेरा सक्सेस हुआ टेस्ट, ये कभी मुझे पता चला जब ये मेरा लॉगिन वाला टेस्ट सक्सेसफुली चल गया। सक्सेसफुली चला यानी कि वो मेरा इस क्लास के अंदर वेब ड्राइवर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर पड़ा हुआ है यानी कि यहाँ पे इस क्लास के अंदर मेरी वेब ड्राइवर की करंट एक्टिविटी पोजीशन चल रही है, बराबर, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप घूम के फिर से बेस क्लास में आ रहे हो, ठीक है, जब घूम के फिर से बेस क्लास में आ रहे हो, तब यहाँ पे ये तो नल है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से वाले वेब ड्राइवर की तुम बात कर रहे हो, समझ में आया। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको रिजॉल्व कैसे करोगे अभी, ठीक हो। तो ये रियल टाइम प्रॉब्लम इस तरीके से आती है, जहाँ पे आपको करंट इंस्टेंस लेना होता है, ठीक है, करंट इंस्टेंस लेना होता है। तब अभी करंट इंस्टेंस कैसे निकालोगे वेब ड्राइवर का, ठीक है। तो अभी एक लॉजिक समझो, ठीक है, तुरंत नहीं समझेगा बट एक बार कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझो अभी, जो ये हमने लिसनर बनाया, ठीक है, ये जो हमने लिसनर्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कंट्रोल मिल रहा है सारी चीजों को मॉनिटर करने का, सारी चीजों को ग्रिप करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हमें ये रिजल्ट ऑब्जेक्ट देता है, आई टेस्ट लिसनर। ये आई टेस्ट रिजल्ट के अंदर ये रिजल्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमारे टेस्ट के जो भी एक्टिविटी हो रही है हमारे टेस्ट के अंदर, ठीक है,
हमारे टेस्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इस रिजल्ट ऑब्जेक्ट में होती है इस मोमेंट पे, ठीक है, जब हम लिसनर्स ब्लॉक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आई टेस्ट रिजल्ट के इस रिजल्ट ऑब्जेक्ट में सारी टेस्टिंग के रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन होती है। तो मुझे क्या करना है, स्मार्टली इस रिजल्ट ऑब्जेक्ट को लेके मुझे वेब ड्राइवर का करंट इंस्टेंस निकालना है, वेब ड्राइवर का करंट इंस्टेंस, ठीक है। तो अभी ये लाइन ऑफ कोड थोड़ा समझने में डिफिकल्ट आएगा बट इवेंचुअली समझ जाओगे, ठीक है। तो कैसे इसमें से करंट इंस्टेंस निकालोगे, ठीक है। तो लिखते हैं, चलो लिख के बताता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे। तो रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट डॉट गेट, गेट टेस्ट क्लास, ठीक है, गेट टेस्ट क्लास, उसके बाद डॉट गेट रियल क्लास, उसके बाद आता है गेट इंस्टेंस। तो इसके बाद आता है, एक सेकेंड, चलो यहाँ तक आ गए, डॉट गेट रिजल्ट नहीं, ओके एस्केप, ठीक है, गेट रियल टेस्ट क्लास डॉट गेट फील्ड। हाँ फील्ड हमको चाहिए, फील्ड, फील्ड की बात कर रहे हैं, फील्ड यानी कि हम कौन सी फील्ड को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वेब ड्राइवर कौन सी फील्ड में हमने लिखा है, यानी कि नाम क्या दिया हुआ है फील्ड का, W। तो यहाँ पे फील्ड को हम ले लेंगे डबल कोट के अंदर W, उसके बाद डॉट गेट ऑब्जेक्ट रिजल्ट डॉट गेट इंस्टेंस। इस तरीके से हमने जो वेब ड्राइवर का जो इंस्टेंस है उस टाइम पे जो प्रेजेंट है उसको ले लिया, और ये चीज मुझे पूरा क्या रिजल्ट रिटर्न करेगी यहाँ पे। ये पहले तो ट्राई कैच के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो ट्राई कैच यहाँ पे ऐड कर लो। ट्राई कैच इज जस्ट एन एक्सेप्शन, यानी कि जो हम थ्रोज एक्सेप्शन करते हैं, बट यहाँ पे ट्राई कैच हमें सजेस्ट करता है, थ्रोज नहीं बताता यहाँ पे। तो ट्राई कैच को ऐड कर लो। तो ये इतने सारे ट्राई कैच आ गए। तो ट्राई कैच ऐसे थोड़ी कोई लिखता है, तो यहाँ पे ये एक तरीका हो गया। और यहाँ पे सराउंड मल्टी ट्राई कैच करोगे तो ये पूरा एक ही बार में आ गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे सबको डिलीट कर दो, सिर्फ इतना एक्सेप्शन ई इतना भी लिखोगे तो भी चलता है, सिर्फ एक्सेप्शन ई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने वेब ड्राइवर का नॉलेज निकाल लिया उस टाइम पे जो था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वेब ड्राइवर के अंदर इसको स्टोर करना है। और इस स्क्रीनशॉट मेथड को अभी मैंने यहाँ पे इंस ब्लॉक को यहाँ से उठा के ऊपर रख देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। तो इस स्क्रीनशॉट को मुझे यहाँ पे इसके नीचे रखना है, सबसे पहली चीज, ठीक है। अभी यहाँ पे वेब ड्राइवर का इंस्टेंस में यहाँ से लेके आ रहा हूँ, तो इसी को किसी में वेब ड्राइवर के अंदर स्टोर कर लो। तो मैं यहाँ पे W एक फील्ड, जो मेरा वेब ड्राइवर है, ये वेब ड्राइवर मेरा आ कहाँ से रहा है, बेस क्लास से आ रहा है, ठीक है। बट ये बेस क्लास से ये वाली चीज लेके आ रहा है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे फिर से, यानी कि n की वैल्यू मैंने शुरुआत में 5 सेट की, मैं अभी यहाँ पे उसको 10 सेट कर रहा हूँ, ऐसी वाली मैं लिख रहा हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे मत समझो कि ये वेब ड्राइवर कहाँ से आया। ये वेब ड्राइवर तो कॉमन है, ये पब्लिक हमने कहाँ पे लिखा था, बेस क्लास के अंदर। तो हमने इसीलिए फिर से यहाँ पे बेस क्लास, यहाँ पे एक्सटेंट रिपोर्ट यानी सॉरी लिसनर में फिर से पब्लिक वेब ड्राइवर नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि बेस क्लास में ऑलरेडी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो बेस क्लास में समझो मैंने वेब ड्राइवर को 10 नंबर असाइन किया था, तो यहाँ पे मैं वेब ड्राइवर को फिर से एक फ्रेश नंबर यानी कि फ्रेश लाइफ जो भी है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अगर वेब ड्राइवर में आ रहा है तो इस चीज को पूरा काश कर लेंगे यहाँ पे वेब ड्राइवर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये लाइन मुझे क्या करेगी, मेरा जो उस मोमेंट पे यानी कि जो सक्सेस वाला टेस्ट हुआ है उस मोमेंट पे जो वेब ड्राइवर का इंस्टेंस होगा उसको लेके आएगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझो।
देखो, रिजल्ट के अंदर जैसे मैंने बोला सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, रिजल्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो रिजल्ट डॉट गेट टेस्ट क्लास, गेट टेस्ट क्लास मैंने यहाँ पे किया, तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, मेरा टेस्ट क्लास के अंदर। मेरा टेस्ट क्लास कौन सा है, ये मेरा टेस्ट क्लास हो गया, जहाँ पे एट द रेट टेस्ट क्लास लिखा हुआ है, एट द रेट टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहाँ पे लिखा, हाँ, उसके बाद गेट टेस्ट क्लास लिखा, उसके बाद गेट रियल क्लास। अभी गेट टेस्ट क्लास में तो मैं आ गया, ठीक है, ये इस टेस्ट क्लास में तो मैं आ गया, बट एक्चुअली ये एग्जीक्यूशन कर कहाँ पे रहा है, ये तो मेरे लॉगिन के मेथड के अंदर कर रहा है। तो गेट रियल क्लास मतलब वो जाएगा यहाँ के, यहाँ पे देखने जाएगा, यहाँ पे देखने के में आएगा वो, तब उसे फील्ड मिलेगी। तब आगे वाली चीज लिखी मैंने, गेट फील्ड, यानी कि उस क्लास में जो फील्ड प्रेजेंट है। फील्ड का मतलब जो भी आप वहाँ पे, वहाँ से जो चीज़ को लेके आना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पेज के अंदर से इस वेब ड्राइवर को लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा फाइनल एग्जीक्यूशन हुआ ना, एसर्शंस वगैरह लगाने का मतलब लेटेस्ट नॉलेज मेरा यहाँ पे वेब ड्राइवर का, ठीक है। तो गेट फील्ड को मैंने यहाँ पे लिखा, डॉट गेट रिजल्ट डॉट गेट इंस्टेंस, यानी कि करंट उस मोमेंट पे जो इंस्टेंस है उसको लेके आओ। तो शुरुआत में ये चीज़ नहीं समझेगी, इस लाइन को याद कर लेंगे हम कि इस तरीके से मुझे वेब ड्राइवर का करंट इंस्टेंस निकालना है बाहर, ठीक है। अभी ये वेब ड्राइवर का करंट इंस्टेंस निकाल लिया मैंने, तो इस वेब ड्राइवर के इंस्टेंस को यहाँ पे, बाकी आगे की चीज़ें तो फिर सिंपल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मैंने करंट इंस्टेंस निकाल लिया, यहाँ पे मैं इसको पास करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पास कर दूंगा तो ये मुझे क्या बोलेगा, स्क्रीनशॉट मेथड के अंदर पैरामीटर ऐड कर लो। तो जैसे ही इसको ऐड करता हूँ तो ये मेरे बेस क्लास के अंदर यहाँ पे पैरामीटर ऐड कर देगा। तो यहाँ पे मैं वेब ड्राइवर डब्ल्यू यानी कोई भी नाम दे दो इसको, ड्राइवर इंस्टेंस देता हूँ, ऐसे कुछ भी नाम, TANC ड्राइवर इंस्टेंस, ठीक है। तो ये ड्राइवर इंस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये ड्राइवर इंस्टेंस को लेके मुझे टेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दी। अभी जो मैं यहाँ पे ड्राइवर इंस्टेंस पास कर रहा हूँ वो मेरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे सारी चीज़ें सिंक में आ गई। अभी मैंने जहाँ पे ये सिर्फ ऐसे लिखा था, यानी कि फेल वाले के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, सेम चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, फेल वाले ब्लॉक में भी सेम चीज़ चलेगी। अभी यहाँ पे मैंने सेम, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ठीक है। अभी देखो, अगर मेरा टेस्ट पास हुआ तो मेरा इतना पीस ऑफ कोड बढ़ गया, बराबर, क्योंकि मैंने उस टाइम पे पास हो रहा है तो उसका मैं वेब ड्राइवर का इंस्टेंस लेके आया। तो क्या मेरा ये को पीस ऑफ कोड मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा जब मेरा फेल होता है, बराबर ना, फेल होता है तभी भी तो मेरा किसी क्लास के अंदर वेब ड्राइवर होगा ना। तो ये सेम पीस ऑफ कोड को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे फिर से इसके नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो एज इट इज, जो पास के अंदर लिखा वही मैंने फेल के अंदर भी लिखा। यानी कि अगर टेस्ट फेल भी हो गया तो भी क्या करेगा वो, उस रिस्पेक्टिव क्लास के अंदर जाएगा जब फेल हो रहा है उस मोमेंट पे, और तब का मोमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आएगा, ठीक है। अभी अभी इसको रन करके देखते हैं अभी ये चल रहा है कि नहीं सही से, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ों को यहाँ से सेव कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें सेव हो गई, XML लॉगिन वाली ये। अभी डिबग करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। और ये वन टाइम सेटअप है, ये लिसन क्लास एक बार आपने सेट कर लिया आपके फ्रेमवर्क के अंदर, तो बार बार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ वन टाइम सेटअप, बट वन टाइम सेटअप है और उसमें हो क्या रहा है वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अभी हमारा इस तरीके से हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। सेव करता हूँ, अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा सक्सेस के ऊपर, बाकी तो स्टार्ट और ये तो हो ही रहा है, ठीक है। डीबग मोड पे रन करता हूँ, लॉगिन हो गया, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे वेब ड्राइवर में नल वैल्यू है, देखो नल कहाँ से आ रहा है, ये वेब ड्राइवर कहाँ से पकड़ रहा है, ये वेब ड्राइवर यहाँ से पकड़ रहा है,
क्योंकि बेस क्लास से आ रहा है ना। देखो ये बेस क्लास से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नल वैल्यू, तो जैसे मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, ये क्या करता है, उस मोमेंट पे जो वेब ड्राइवर का इंस्टेंस है उसका नॉलेज इस वेब ड्राइवर में लाके देख देता है, ठीक है। अब ये नॉलेज मैं कहाँ पे पास करूंगा, स्क्रीनशॉट वाले मेथड के अंदर। तो मैंने इस स्क्रीनशॉट वाले मेथड के अंदर नॉलेज पास कर दिया अभी। तो ये नॉलेज यहाँ पे आ गया। अभी उस नॉलेज को लेके स्क्रीनशॉट कैप्चर करना। तो उस नॉलेज को लेके मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहा हूँ, देखो। अभी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया उसने, ये प्रॉपर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया, ठीक है। अभी कैप्चर कर लिया तो उसको डेस्टिनेशन पे पेस्ट कर दो। देखो प्रोजेक्ट में चीज आ गई। यहाँ पे प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अरे सॉरी, लाइन ही नहीं लिखा मैंने, माय बैड। गूगल गूगल फाइल, गूगल वाला लेना है, ठीक है। गूगल कॉमन डॉट कॉपी फाइल, माय बैड, ये लिखा ही नहीं मैंने, मिस आउट हो गया, ठीक है। ये लाइन नहीं लिखोगे तब तक वो आएगा नहीं, ठीक है। थ्रोज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। तो सारा हो गया। एक बार फिर से इसको रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट एक्सएमएल से रन करते हैं। तो यानी कि हमारा कोड चल गया, ठीक है। अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। वो भी देखेंगे, हम रेक्टिफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे डिटेलली, ठीक है। रन कर दिया और इसने स्क्रीनशॉट कैप्चर भी कर दिया, ठीक है। तो अभी इसको रन करके रिफ्रेश करता हूँ इसको। देखो स्क्रीनशॉट आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, समझो बात को, ठीक है। ये बार बार टेस्ट तो कैप्चर कर रहा है, ठीक है, बट ये एक ही स्क्रीनशॉट प्रिंट कर रहा है, या एक प्रिंट कर रहा है, या हर बार स्क्रीनशॉट को ओवरराइट कर रहा है। क्या हो रहा है ये चीज, ओवरराइड। ओवरराइट कर रहा है, बराबर। यस। बराबर समझ में आया, क्योंकि हर बार हम पास हो रहा है तो इस ब्लॉक में आ रहे हैं, फेल हो रहा है तो भी इस स्क्रीनशॉट वाले ब्लॉक में जा रहे हैं। और स्क्रीनशॉट वाले ब्लॉक में तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हार्ड कोड लिखा हुआ है, टेस्ट एनजी। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे, इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे। वी कैन यूज द करेक्ट आंसर, टाइम स्टैम्प लगाएंगे, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प कैसे लगाओगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना, सिंपल डेट फॉर्मेट का 2 लाइन का कोड मिल जाता है, सिंपल डेट फॉर्मेट। वो टाइम स्टैम्प को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली वो है क्या, और सिंपल फॉर्मेट क्या है उसको देखते, कोड को उठा के यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। करेक्ट। टाइम स्टैम्प काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे हम ऐसे पैरेलल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, जीपीटी में जाओ, जावा कोड टू गेट सिंपल करंट टाइम स्टैम्प, 2 लाइन का कोड है, ठीक है। तो ये वाला है टाइम स्टैम्प का 2 लाइन का कोड, ठीक है। तो इसको उठाओ, कॉपी करो और अपने स्क्रीनशॉट वाले मेथड में रख दो। कहाँ पे भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेफरेबली मैंने ऊपर रख दिया। तो यहाँ पे जो जो है इस सबको ऐड करते चलो, डेट फॉर्मेट, लोकल डेट फॉर्मेट, आ गए सारे ऐड हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे ये डैश है, ये बीच में कोलन है, ऐसा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे सिंपल ऐसा अंडर कोर्स खुद से करोगे तो भी चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ हमारा इक्लिप्स सपोर्ट नहीं करता है इस टाइप की फाइल्स जनरेट करना, ठीक है। तो ये एरर यहाँ पे दे देगा, दे देता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको सबको अंडरस्कोर करोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प कैप्चर करने के बाद कौन से स्ट्रिंग में आ रहा है ये सारा, ये टाइम स्टैम्प के साथ इस स्ट्रिंग में मतलब स्टोर हो रहा है। तो इस स्ट्रिंग को डायनेमिकली यहाँ पे चिपका दो। यहाँ पे चिपकाना हो तो कैसे चिपकाओगे, सबसे पहले जहाँ पे चिपकाना है वहाँ पे स्पेस मार दो, फिर डबल कोट, फिर डबल कोट के बाद डबल कोट के अंदर प्लस, डबल प्लस, उसके अंदर पेस्ट कर दो टाइम स्टैम्प। हो गया। अभी
यहाँ पे अगर स्पेस ये टेस्ट के अंडरस्कोर लिखना है तो टेस्ट अंडरस्कोर लिख दो, यहाँ पे स्पेस नहीं रखना है तो डिलीट कर दो। तो फिर से एक बार देखो कैसे किया मैंने, सिंपल। क्योंकि डबल कोट में कंफ्यूज होते ही होते हैं। जहाँ पे इसको चिपकाना है वहां पे कर्सर को लेके जाओ, डबल कोट पुट करो, डबल कोट पुट कर दिया, उस डबल कोट के अंदर 2 बार प्लस दबाओ, तो इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प को रख दो। जैसे ही टाइम स्टैम्प यहाँ पे रख दोगे तो ये टेस्ट, उसके बाद जो भी टाइम होगा, अभी यहाँ पे ईयर डेट मंथ, ईयर की तो कोई ज़रूरत नहीं, डेट के हिसाब से लेते हैं, तो सिर्फ यहाँ से इतना सफिशियंट है, डी आवर मिनट और सेकेंड, तो इतना बहुत हो गया अपने लिए, ठीक है। तो रन करने की कोशिश करते हैं, अभी इतना हो गया तो ठीक है, अभी मैं रन करता हूँ इसको। एक्सएमएल फाइल कहाँ पे गई, लॉगिन एक्सएमएल, रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पूरा रन कर दिया मैंने एक साथ, ठीक है। अभी देखो फेल हो जाएगा तो ये बता देगा, सेकेंड्स में प्रॉब्लम, यानी कि सेकेंड्स में वो कैप्चर कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो ये ओवरराइट नहीं हो रहा है, अभी देखो सारी चीज़ें हो गई। रिफ्रेश करता हूँ प्रोजेक्ट को, देखो यहाँ पे आ गई सारी चीज़ें। अभी टेस्ट के बाद मैंने अंडरस्कोर नहीं दिया था तो ये इसलिए चिपक के दिख रहा है, ठीक है। जैसा आपको लिखना हो वैसे, ठीक है। अभी ये तो मेरा सारे इमेजेस कैप्चर कर लिए पैरेलल रन रन होते टाइम, ठीक है। अभी सिमिलरली पैरेलल में भी अगर मैं इसको रन करूंगा तो सारे मेरे इमेजेस कैप्चर हो जाएंगे, बराबर, करेक्ट। अभी तो पैरेलल में अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये लॉगिन वाली तो मेरी चल गई प्रॉपर, ठीक है। तो पैरेलल तो ग्रीन कार्ट वाली भी नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। तो मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा कोड में, वो चीज़ समझो। तो लॉगिन में मैंने क्या ऐड किया था, अभी हमने लिसनर्स को इनकॉर्पोरेट किया, यानी कि लिसनर्स को यूज़ किया। तो ये ग्रीन कार्ड में भी लिसनर्स का नॉलेज पास ऑन करो, कैसे दोगे, यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ से उठा के एक्सएमएल में रखो, कंट्रोल शिफ्ट एफ। इस तरीके से ये भी एक्सएमएल रेडी हो गई अपनी। ये दोनों रेडी हो गई तो पैरेलल को भी रेडी करना सिंपल है। पैरेलल को क्या करोगे, सेम, ये जो लिसनर्स ब्लॉक उठा के रखा है कॉमन, तो लिसनर ब्लॉक को यहाँ से उठा के कॉपी करके सबके ऊपर लिखना। ऊपर लिखने का मतलब दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑफ दिस टेस्ट, ठीक है। तो अभी डर निकल गया एक्सएमएल के बारे में, कितना सिंप्लीफाइड है, दिखता बस खतरनाक है, बाकी कुछ है नहीं। एकदम सिंपल वे में हमने समझा सीखा कि ये जो ऊपर लिखोगे वो कॉमन हो जाएगा सबके लिए। अभी मैंने ऊपर लिख दिया ये, तो ये दोनों क्लास के लिए हो गया कॉमन। जैसे ही पैरेलल रन करूंगा, ये अपने अपने टेस्ट एग्जीक्यूट करने चले जाएंगे, ये अपना करेगा, ये अपना करेगा। और जैसे रन होते कंप्लीट होते होते पास या फेल जो भी जिसका आउटपुट आएगा, मेरा टेस्ट क्या करेगा स्मार्टली, उस मूवमेंट पे जो वेब ड्राइवर है उसको कैप्चर करेगा, और उसको कैप्चर करने के बाद स्क्रीनशॉट मेथड के अंदर उस वेब ड्राइवर को लेके जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम सिंक्रोनाइजेशन बैठाते हैं पूरे फ्रेमवर्क के अंदर। अभी अभी फ्रेमवर्क नजर आ रहा है, मतलब कितना मजेदार चीज है ये करने के लिए, ठीक है। तो ये लाइन का कोड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाउ डू यू गेट द करंट इंस्टेंस ऑफ योर वेब ड्राइवर व्हेन यू आर कैप्चरिंग स्क्रीनशॉट फॉर फेलियर। तो फेलियर के अंदर कैप्चर करना है तो सबसे पहला थॉट क्या आएगा, मैंने लिसनर को इम्प्लीमेंट किया है। लिसनर को इम्प्लीमेंट किया है तभी मेरा एग्जीक्यूशन फेल पे आएगा, तब मैं स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर पाऊंगा, बराबर। लिसनर को मैंने इम्प्लीमेंट किया है, इसका मतलब मेरा सारा इंफॉर्मेशन कौन से ऑब्जेक्ट में है, ये रिजल्ट ऑब्जेक्ट में है। ये ऑब्जेक्ट किसका, आई टेस्ट रिजल्ट का, ठीक है। तो रिजल्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर से मैं क्या करूंगा, वेब ड्राइवर का करंट इंस्टेंस बाहर निकालूंगा। कैसे बाहर निकालूंगा, इस तरीके से, रिजल्ट डॉट गेट टेस्ट क्लास, गेट रियल क्लास, गेट फील्ड, उसके बाद गेट, और बाद में अंडर रिजल्ट डॉट इंस्टेंस। इस तरीके से मैं चीज़ों को बाहर निकालूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। फिर मैंने जहाँ पे स्क्रीनशॉट लिखा है वहाँ पे पास कर दूंगा। अभी इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अभी मैं इस पैरेलल वाले ब्लॉक को रन करता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाए। कितने स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएंगे, जितने मेरे लॉगिन के टेस्ट होंगे उतने, यानी कि 4 या 5 है, बराबर, जितने हमने लिखे थे, प्लस एक ग्रीन कार्ड का भी स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, 6 6 यहाँ पे और एक वहाँ पे, यानी कि 7 स्क्रीनशॉट होने चाहिए, ठीक है। देखते चलो सही चल रहा है या नहीं।
पैरेलल के ऊपर कर्सर रखा और प्ले बटन दबा दिया डायरेक्टली, ठीक है। दो ब्राउजर चालू हो गए। ये ग्रीन कार्ड अपना काम करना चालू कर दिया। ग्रीन कार्ड में आ गए। ओके, प्रॉब्लम हो गई, यानी कि शीट का नंबर हमने गलत दे दिया था। ओके, स्टॉप कर देता हूँ। शीट, ग्रीन कार्ड वाली शीट कहाँ पे गई? बेस क्लास। ग्रीन कार्ड डेटा कहाँ से रीड कर रहा है? यहाँ से। ये यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। ग्रीन कार्ड वाला डेटा कहाँ पे? ओपन में सिस्टम एडिटर। तो 1 में है, यानी कि जीरो पोजीशन पे। जीरो पोजीशन, तो इसको जीरो कर दो। ठीक है, बस दैट्स ऑल। देखो ये कैप्चर भी करना चालू कर दिया था, ठीक है। डिलीट कर देते हैं सबको। फिर से रन करता हूँ। यहाँ पे रखा। अभी ये लॉगिन चल रहा है और यहाँ पे ग्रीन कार्ड अपना काम कर रहा है। देखो ग्रीन कार्ड अपना जगह पे चल रहा है और लॉगिन अपने जगह पे चल रहा है, ठीक है। दोनों अपने अपने जगह पे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 6 और वहाँ पे 1, 7 स्क्रीनशॉट आ जाने चाहिए, ठीक है। देखते चलो, 7 आया, 5 पास हो गया, 2 फेल हो गया। 2 कैसे फेल हो गया? चलो देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट तो आ गए। रिफ्रेश। 1 2 3 4 5 6। ऑन टेस्ट फेल्योर, फेल्योर पे भी हमने कैप्चर किया। ऑन टेस्ट सक्सेस, सक्सेस पे भी कैप्चर किया। 1 2, ये फेल वाला। 3, ग्रीन कार्ड वाला यहाँ पे फेल हो गया। देखो ये मैंगो उसको नहीं मिला। देखो कितना स्मार्टली, जहाँ पे फेल हो गया उसने बराबर वहाँ पे उसने कैप्चर कर लिया। हमारा क्लिक इंटरसेप्ट हो गया कहीं पे, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि टेस्ट चला नहीं वो, ठीक है। मतलब ये वर्क कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। फिर से एक बार रन करके देखते हैं। क्लोज ऑल। स्पीड के वजह से, थ्रेडिंग यानी कि फास्ट चल रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। उसको मैंगो नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक है, चलो एक बार सिर्फ ग्रीन कार्ड को रन करके देखता हूँ, ठीक है। वेजिटेबल हट तो नहीं गया वहाँ से? ब्रोकली, टोमेटो, कैप्सिकम, मिल तो गया। मैंगो यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ब्राउज़र चेंज कर देते हैं। CHROME। सब डिलीट कर दे दो। अभी नहीं चला तो फिर वेट एडजस्ट कर देंगे थोड़ा, ठीक है। ब्रोकली, कुकुम्बर, टोमेटो, कैप्सिकम, मैंगो मिल गया अभी, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन कार्ड वाला अभी सही चला। 7 6 पास हो गए, 1 फेल हो गया, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो प्रॉपरली अपना सारा विथ टाइम स्टैम्प। मिली सेकेंड में डिफरेंस आया, फिर भी इसने कैप्चर किया बराबर। देखो ग्रीन कार्ड वाला भी है, बाकी सारे भी आ गए। तो इस तरीके से टाइम स्टैम्प के साथ हमने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया, ठीक है। अभी भी ये टेस्ट नाम तो यार हार्ड कोड हो गया, ये मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसे नाम नहीं लिखना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम को कैसे डायनेमिकली लोगे, नेम को कैसे डायनेमिकली लोगे? तो लिसनर में जैसे मैंने बोला, यहाँ पे जो रिजल्ट है इसके अंदर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है टेस्ट के लिए। तो इस रिजल्ट के ऊपर से हम क्या करेंगे, टेस्ट का नाम रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे?
तो यहाँ पे रिजल्ट लिखो डॉट गेट मेथड डॉट गेट मेथड नेम। तो ये मेथड नेम क्या आपको रिटर्न कर रहा है, देखो ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, रिटर्न्स द मेथड नेम। तो मेथड नेम रिटर्न कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे इसके पीछे स्ट्रिंग टेस्ट नेम ऐसे लिख दिया मैंने, इक्वल टू। तो अभी ये टेस्ट नेम को मैं पास कर सकता हूँ क्या, कहाँ पे पास करूँगा, वेब ड्राइवर स्क्रीनशॉट के अंदर। ठीक है, तो इस टेस्ट नेम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और जहाँ पे ये w मैंने पास किया वेब ड्राइवर, वैसे मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको पास करूंगा, ये क्या बोलेगा, जावा ऐड कर लो भाई पैरामीटर को, तो पैरामीटर को यहाँ पे टेस्ट नेम ऐड कर लिया। अभी ये जो टेस्ट नेम है, ये मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस करोगे, यहाँ पे टेस्ट के जगह पे लिखना है बराबर, तो इतने पार्ट को कर दिया डिलीट। अभी मुझे वो डायरेक्ट जो पैरामीटर है वो लिखना है, एरो में, यानी कि डबल कोटेशन में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला याद रखना सिंपल, जहाँ पे रखना है वहाँ पे कर्सर रखो, पहले डबल कोट डालो, डबल कोट के अंदर दो बार प्लस दबाओ, दो बार प्लस दबाने के बाद उसके अंदर जो पैरामीटर चाहिए वो लिख दो। इससे कभी भी लाइफ में 100% श्योर कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टेस्ट नेम प्लस मेरा आ गया टाइम स्टैम्प। अभी ये डायनेमिक आ गया, तो मुझे यहाँ पे ग्रीन कार्ड जब पास होगा तो ग्रीन कार्ड नाम नजर आ जाएगा, और यहाँ पे लॉगिन होगे तो खैर लॉगिन ही है सारे, तो सारे लॉगिन 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 ही नजर आएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो कहने का मतलब, जब डिफरेंट वेराइटी ऑफ टेस्ट केसेस यानी कि टेस्ट हो आपके पास, यानी कि एट द रेट टेस्ट से लेके डिफरेंट दूसरी मेथड हो, तो यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करने में इजी करता है कि कौन सा स्क्रीनशॉट किसका है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बेस क्लास में इसको कर लेता हूँ सेव। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, तो ये लाइन मुझे यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मैं यहाँ पे पास हो रही है वो उसको मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, तो मुझे ये चीज़ को भी फिर से लिसन के अंदर यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे टेस्ट नेम लिखता हूँ, और यहाँ पे सेम चीज़, यानी कि ऊपर का जो पीस ऑफ कोड वहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे भी लिख दिया। यूजुअली प्रैक्टिस क्या होता है, ऑन टेस्ट सक्सेस में ये स्क्रीनशॉट वगैरह हम नहीं खींचते, बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें क्या बहुत सारे स्क्रीनशॉट कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, तो वो भी चीज़ सिनेरियो अचीव करके देखेंगे कि प्रॉब्लम कब आ रही है, कि स्क्रीनशॉट बहुत सारे एक बार खींच लिए, अभी ये संभाल नहीं पा रहा है, तो कॉन्करेंसी इशू भी होता है, तो वो भी हमको सिमुलेट करना है, इसके लिए हम ये सारी चीज़ें सक्सेस वाले ब्लॉक में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ को समझो। मैं ऐसी सब जगह पे नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम उसको यूज करेंगे आगे। ठीक है, जानबूझ के प्रॉब्लम भी क्रिएट करना पड़ता है ताकि वो प्रॉब्लम दिखे और उसका सोल्यूशन मैं बता पाऊँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया सक्सेस ब्लॉक, ये हो गया फेलियर ब्लॉक। अभी इसको रन करता हूँ। ठीक है, अभी सेव कर लिया सारी चीज़ों को, फिर से पैरेलल में चले जाओ। तो पैरेलल में जाने के बाद यहाँ से इसको रन कर दो। तो अभी देखो चल रहा है क्या बराबर, ग्रीन कार्ड अपना काम कर रहा है सही से। ब्राउजर से भी कभी कभी इशू हो जाता है। अभी देखो क्रोम एज ब्राउजर पे काफी फास्ट एक्टिविटी हो रही थी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, पर यहाँ पे ये सही से चल गया। ठीक है, तो अभी इसको रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे आ गया चेकआउट जर्नी और लॉगिन लॉगिन लॉगिन। तो ये चेकआउट जर्नी कहाँ पे किसका है, ये ग्रीन कार्ड टेस्ट का। तो यहाँ पे ग्रीन कार्ड टेस्ट को खोलो, तो यहाँ पे देखो ये टेस्ट मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका एट द रेट टेस्ट जहाँ पे लिखा होगा वो टेस्ट मेथड लेके आएगा। ठीक है, उसका नाम लेके आएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे जो लिखी है, result डॉट गेट मेथड डॉट गेट मेथड नेम। ठीक है, तो ये उस मोमेंट पे जो टेस्ट चल रहा है मेरा, ठीक है, उसका नाम लेके आएगा ये। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट को स्मार्टली कैप्चर कर लिया विथ स्पेसिफिक इवेंट, यानी कि जब इवेंट हो रहा है तब मैं कैप्चर कर रहा हूँ, विदाउट टचिंग एनी और विदाउट हार्ड कोडिंग एनीवेयर। मैंने यहाँ पे किधर भी हार्ड कोड नहीं किया, सारी चीज़ें मैं डायनेमिकली ला। डायनेमिकली लाने का सबसे आसान तरीका ये है, और इसी के लिए लिसनर्स काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये ही लिसनर्स हमको आई टेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ हार्ट ऑफ आवर लिसनर ब्लॉक। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक स्क्रीनशॉट का। ठीक है, तो कल हम देखेंगे इसके जो ये स्क्रीनशॉट अटैच किया ना, इसको हम एक्सटेंड रिपोर्ट में कैसे ऐड करें।
ठीक है। एक्सचेंज रिपोर्ट में ऐड तो कर लोगे, ठीक है, तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन इशू आएगा। तो वो सिंक्रोनाइजेशन इशू को कैसे रिजॉल्व करोगे, तो वो चीज़ें हम कल देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है।